हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे टेलीस्कोप। लास्ट लेक्चर में हमने किया था माइक्रोस्कोप, जहां हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख रहे थे, मींस विजुअल एंगल को बढ़ा रहे थे। मैंने क्या कहा, मान लो मेरे पास लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, ये मेरे पास एक मेरा मार्कर है, ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है और ये मेरी आई है। तो दिस विल बी माई विजुअल एंगल। इसको मैंने अल्फा से डिनोट किया था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या कर दिया था, इसका विजुअल एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट निकाला था। मैंने क्या किया था कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया यहां पे, दिस इज माय आई और वही मेरे पास मार्कर है। अब मुझे ये नहीं पता उसका इमेज कहां बन रहा है। मैंने कहा चलो इमेज यहां बन रहा है और वो थोड़ा सा मुझे मैग्नीफाई करके दिखा रहा है इमेज को। मैंने अपने विजुअल एंगल को बढ़ा लिया था, दिस वाज माय बीटा। अब यहां मैंने दो बातें की थी कि अगर ये इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उस समय मैग्निफिकेशन कुछ और आएगी, मैग्नीफाइंग पावर सॉरी, और अगर ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो कुछ और आएगी। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज मैंने कहा वही मेरा मार्कर, आज लेकिन मार्कर नहीं है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। सपोज मून वगैरह है तो बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कहा चलो पहले मार्कर से इसको कंपेयर करते हैं। मैंने कहा ये मेरा मार्कर है, आज मैं इसको देख रहा हूं, दिस इज माई विजुअल एंगल। नाउ आई कैन नॉट से इसको पहले उठाकर यहां लाओ, दिस इज माई विजुअल एंगल, दैट इज अल्फा, राइट। अब मैं इसको उठाकर कहां ले आया, विद इन रेंज ले आया। मैंने कहा यहां ले आया, चलो नाउ दिस इज माई विजुअल एंगल। तो पहले मैं उसको उठाकर विद इन रेंज लेकर आ रहा हूं, फिर विजुअल एंगल की बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने उसको बड़ा करके चेक किया था, अब मैं उसको छोटा करके पहले विद इन रेंज ला रहा हूं और फिर विजुअल एंगल को चेक कर रहा हूं। दो काम हो रहे हैं यहां पर। लास्ट टाइम भी दो काम हुए थे, लेकिन इस पे मेरे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप थे, सिंपल और कंपाउंड। यहां पर माइक्रोस्कोप सॉरी टेलीस्कोप एक ही है, दैट इज योर एस्ट्रोनॉमिकल। वो तो उल्टा और सीधा इमेज बनाएंगे, वो बाद की बात है। कोई डाउट हो काम क्या करना है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बेसिक थ्योरी क्या रहेगी कि आज मेरा, मैंने जैसे माइक्रोस्कोप में कहा था कि एंगल सबटेंडेड एट द इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई व्हेन अनएडेड बाय एनी यू कैन से एड, कुछ नहीं लगा रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा कहां था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे था। आज वो बात नहीं है, आज ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है पहले वहां से विजुअल एंगल बनाओ, फिर उसको विद इन रेंज लाके बनाओ। ये दो काम करने हैं मुझे, ठीक है बच्चा। तो मेरी बेसिक थ्योरी क्या है वो मैंने देख ली है कि मुझे ये चीज पढ़नी है। अब मैंने क्या कहा, आपके पास जो टेलीस्कोप हैं वो दो तरह के हैं, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, जिनमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप। इसके अंदर दो हैं भाई, एस्ट्रोनॉमिकल है जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, दूसरा टेरेस्ट्रियल है, राइट। अब जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है उसमें हम न्यूटन्स टेलीस्कोप स्टडी करेंगे। ये न्यूटन ने इन्वेंट किया था, न्यूटन्स टेलीस्कोप स्टडी करेंगे, राइट। ये काम मुझे करना है, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए कोई मतलब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें क्या है, इमेज आपका उल्टा बनता है। और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लाइक मुझे कोई सन स्टार्स चेक करने हैं जो ऑलमोस्ट राउंड शेप के हैं, तो इट हार्डली मेक अ डिफरेंस कि वो सीधा है या उल्टा है। लेकिन अगर कोई ट्री देखना है, ट्री तो उल्टा नजर आएगा, उसको सीधा करने के लिए फिर ये हम यूज कर लेते हैं। अगर मुझे कोई चीज सीधी देखनी है तो इसमें एक एक्स्ट्रा इरेक्टिंग लेंस लगाएंगे जो आपके ऑब्जेक्ट को पहले सीधा करेगा, जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पहले विद इन रेंज आ रहा है आपके टेलीस्कोप की थ्रू ऑब्जेक्टिव, उल्टा बनता है, उसको पहले सीधा करेगा, फिर आपके आईपीस में भेजेगा, उसमें ये काम करेंगे। यहां टोटल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो ये मुझे स्टडी करना है, ठीक है। तो वन बाई वन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चा जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, राइट, ठीक हो गया। एक मेरे पास अब क्या है, पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया और एक मेरे पास आई लेंस है। तो चलो ये ऑब्जेक्टिव बनाया ऑफ, ये मेरे पास एक आई लेंस है।
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं कहीं से, इन्होंने अपना इमेज ये बनाया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रहे हैं भाई, पैरेलल बीम ऑफ रेज लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक हो गया। दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर बी डैश, और एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल अल्फा। नाउ एंगल, अब थोड़ा सा और सुनना, मैंने अल्फा यहां क्यों बना दिया, अभी तो मैंने कहा था आई पे बनना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट आ रहा किलोमीटरों से, सन कहां से आ रहा है, सन का डिस्टेंस कितना है, यू कैन से मिलियंस ऑफ किलोमीटर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो अब यहां पर मेरी आंख पड़ी हुई है, आई यहां हुई है, यहां हुई, कितना फर्क पड़ जाएगा एंगल के अंदर, कितना फर्क पड़ जाएगा, तो यही बना दिया मैंने वो, ठीक हो गया। अब इसने इमेज बनाना है भाई, ये इमेज बनाना है इसने आई लेंस ने आपके फर्दर इमेज बनाना है भाई, दिस इज फर्दर इमेज फॉर्मेशन। अब ये मुझे नहीं पता कहां बन रहा है, मैं पहले बता दूं, लेकिन चलो बनाना तो मुझे पड़ता है टू स्टार्ट विद, ये मैंने बना दिया। नाउ दिस इज माई आई, दिस इज माई ए डबल डैश और बी डबल डैश, सो दिस विल बी माई बीटा, ये मेरा बीटा होगा भाई। दिस इज आई लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, विजुअल एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट, विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट, या एड एक ही बात है, चलो विद द इंस्ट्रूमेंट कर दो। अब ये किसका होगा, इमेज का ही होगा विद द इंस्ट्रूमेंट तो, और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट आई, मैंने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया ऑब्जेक्ट पर, हालांकि मुझे लिखना चाहिए विजुअल एंगल एट आई, सीधा लिखना चाहिए, लेकिन चलो क्योंकि आई है तो अनएडेड है, या विजुअल एंगल एट अनएडेड आई कर सकते हो, जब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चलो ऐसे कर दो, अनएडेड आई है, ये भी क्लियर हो गया, चलो अनएडेड आई है, ऐसे लिख दो जैसे आपको समझ आता है, क्योंकि देखो चीजें लिखनी है मुझे, समझानी है। हमने इसको बीटा और अल्फा बना लिया, एंगल्स स्मॉल है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय देयर टेंजेंट्स, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। अब मेरी जॉब है बीटा और अल्फा को निकालना। अल्फा तो देखो इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। अल्फा तो एक ही ट्रायंगल में निकलेगा, टेंजेंट अल्फा किस में निकलेगा, ए डैश बी डैश C1 में से निकलेगा, और वो कितना बनेगा टेंजेंट अल्फा, ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश बनेगा, टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश। कोई डाउट हो बच्चा? अब बीटा दो ट्रायंगलों में बन रहा है, लेकिन मैं क्या कहता हूं, ये जो वाली जो इमेज फॉर्मेशन है नॉट कंफर्म्ड, कहां बन रहा है, नॉट कंफर्म्ड। जब मुझे कंफर्म ही नहीं है, मैं कैसे निकाल सकता हूं, फिर इससे निकालूंगा। व्हाट इज टेंजेंट बीटा, क्या आ जाएगा, वो भी ए डैश बी डैश बाय, अब आएगा आपके पास C2 बी डैश, चेक कर लो भाई, इधर से डिस्टेंस, इधर से। सो व्हाट इज योर मैग्नीफाइंग पावर, टेंजेंट बीटा बाय अल्फा, बीटा ये रहा, ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश बाय C1 बी डैश। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज C1 बी डैश डिवाइडेड बाय C2 बी डैश। लगा दो साइन कन्वेंशन, C1 बी डैश, इसके तो फोकस में बनेगा, इन्फिनिटी से आ रहा FO बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस, यही बनेगा, इसको नाम दे दिया मैंने UE। तो दिस इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन साथ साथ लगा ही देते हैं हम लोग। दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर। यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी, यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैंने बता रखा है ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इट कैन बी D टू इन्फिनिटी, या तो इमेज आपका बनेगा एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंसिव अंडर स्ट्रेन्ड आई, या फिर नॉर्मल होगी आपकी, नॉर्मल मीन्स इन्फिनिटी के ऊपर, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं, स्पेस बहुत है ये, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स दैट इज इमेज एट इन्फिनिटी, दैट इज इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो अब यहां से UE निकालो, इन्फिनिटी पे कब बनेगा, UE
पहली बात तो ठीक है, कब वैसे बड़ा क्लियर सा पता है मुझे इन्फिनिटी कब बनेगा, अगर इसके फोकस पे होगा, लेकिन चलो फॉर्मूले से निकालते हैं। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस ue बराबर है 1/fe। तो यहां से ue बराबर fe आ जाएगा। ठीक है जी, लगा दो यहां पे। सो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, कब, जब वो इन्फिनिटी पे है, तो माइनस FO/FE आ जाएगा। सेकेंड केस, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मीन्स D के ऊपर जब बन रहा है, दैट इज एट D, जब D पे बन रहा है तब क्या होगा भाई, लगा दो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इंप्लाइज 1 माइनस D माइनस 1 माइनस ue प्लस 1/fe। तो यहां से कितना आ जाएगा भी चेक कर लो, 1/ue बराबर है 1/fe प्लस 1/d आ जाएगा। पुट करो वहां वैल्यू किस चीज की, 1/ue की इसके अंदर। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, क्या बनेगी जब डिस्टेंस D पे है, तो माइनस FO ब्रैकेट बिगिन, ये आ जाएगी UE की वैल्यू। FE साथ साथ कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस FE/D बन जाएगा। दिस इज मैग्निफिकेशन। ये दो आ गई जी। अब जब इंफिनिटी वाला केस है तो कहां बनी है ये, UE बराबर FE, तो यहां पर लेंथ कितनी बन जाएगी, FO प्लस FE बन जाएगी लेंथ। चेक कर लो भाई फर्स्ट केस में, क्योंकि ये ऑलरेडी FO है और ये भी FE बन गया। सेकंड केस में लेंथ कितनी आएगी भी ट्यूब की, क्योंकि ये भी निकालनी पड़ती है हमें साथ साथ। क्या थी वो, FO तो है ही प्लस UE है। सेकंड केस में UE कितना आया है, यहां से निकलेगा, यही तो UE। तो पहले 1/UE है ये, तो क्या बन जाएगा ये FE इंटू D अपॉन FE प्लस D, ये लेंथ बन जाएगी सेकंड केस में। चेक कर लो भाई। भाई FO तो दोनों में आएगा, ये UE है या FE है, पहले केस में FE था, नेक्स्ट केस में UE ही है। ये UE की वैल्यू यहां से निकाल दी मैंने, यहां से UE की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा FE प्लस D बाई FE इंटू D, लेकिन ये 1/UE है, रिवर्स कर दो ये। अब जो बात मुझे अंडरस्टैंड करनी है, मैंने लास्ट में भी कहा था माइक्रोस्कोप के अंदर कि हम यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता इमेज कहां बनता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहां तो फिक्स कर दिया इमेज मेरा कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रहा है। तो यहां तो बीटा में सेकंड ट्रायंगल से भी निकाल सकता था, फिर फिक्स कर दिया मैंने इसको, उससे क्रॉस चेक करके देखते हैं। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। यही है बच्चा जी, टेंजेंट बीटा सेकंड ट्रायंगल से निकाल रहा हूं मैं, तो वो क्या बन रहा है, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय C2B डबल डैश। ठीक हो गया बच्चा जी, क्योंकि मैंने अब तो फिक्स कर ली, जब डिस्टेंस पता तब तो कर सकता हूं, जब नहीं पता तो मैंने पहले से, अब तो मुझे पता है कि यही बन रहा है मेरा इमेज, अल्फा तो वही रहेगा। क्या है भाई वो, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय C1B डैश। कोई डाउट हो बच्चा जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बन गया A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय A डैश B डैश इंटू C1B डैश डिवाइडेड बाय C2B डबल डैश। अब आराम से बात करेंगे। अब A डबल डैश B डबल डैश बाय AB, ठीक हो गया जी, यही और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, कुछ और तो नहीं आ रहा। ये क्या है, मैग्निफिकेशन किसकी है, आई लेंस की है, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो बच्चा जी। क्या है, आई लेंस की मैग्निफिकेशन है ये, इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय A डैश B डैश। ठीक हो गया, इमेज बाय ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट साथ में क्या आ रहा है आपके पास, C1B डैश। C1B डैश कितना है भाई, ये C1B डैश UE है भाई, विद नेगेटिव साइन। C1B डैश FO है भाई, C1B डैश FO बाई माइनस UE है, और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो भाई।
व्हाट इज योर सी टू, सॉरी सी टू बी, यहां एक गड़बड़ होगी, सी टू बी, ये गलत लिख दिया, ये गलत, अब यू ही नहीं है ये, आराम से बात करेंगे। C1B dash is your FO and C2B double dash is your distance of distant division, D है भाई, ये चेक कर लो, कोई डाउट हो यहां तक। और एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस D नेगेटिव है क्योंकि साइन कन्वेंशन साथ साथ लगानी है मुझे। अब A डबल डैश बाय B डबल डैश, ठीक है जी, इसको देखें। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, दिस इज योर, कौन सी मैग्निफिकेशन है, पीछे बढ़कर आए हैं हम, क्या थी वो मैग्निफिकेशन आई लेंस की, 1 प्लस डी बाई एफ ई है भाई, ये मैग्निफिकेशन चेक कर लो, इनटू माइनस एफ ओ बाई डी। इस डी को अंदर ले जाओ, आराम से 2 मिनट लगा के सिर्फ आराम से बात करेंगे। तो इज इक्वल टू माइनस एफ ओ, ठीक है जी। पहले एफ ई बाहर निकाल दो, मैंने एफ ई बाहर निकाला, डी ऑलरेडी भी बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। एफ ई बाहर निकाला तो ये बन गया एफ ई प्लस डी बन गया, एफ ई प्लस डी बन गया। अब डी को अंदर ले गए तो 1 प्लस एफ ई बाई डी बन जाएगा, चेक कर लो। इसका एक स्टेप यहां लिख देता हूं, या चलो यही कर देते हैं, दिस इज माइनस एफ ओ बाई एफ ई ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस एफ ई बाई डी, चेक कर लो, मैग्नीफाइंग पावर वही आ गई है जो मैंने ये निकाल रखी है, चेक कर लो भैया, चेक कर लो बच्चा जी, आपके सामने है ये। मैंने इसलिए क्रॉस चेक करके दिखाया कि मैं बार बार ये बात कह तो रहा हूं कि मुझे इसको पता नहीं था तो इसलिए मैंने निकाला है, लेकिन जब पता है तब तो इस ट्रायंगल से भी रिजल्ट आना चाहिए मेरा। तो हम थ्योरी में ये काम नहीं, लेकिन आपको जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस मैंने ये काम किया, जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस मैंने ये काम किया। इज इट क्लियर? इससे सारा काम चलेगा, मैं बार बार कर, लेकिन जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस। एक बार हम कह तो रहे हैं कि हमें पता नहीं है तो हम ले रहे हैं, लेकिन अगर पता हो तो क्या ले सकते हैं? हां ले सकते हैं ये। और यहां पर यही तो काम किया मैंने, वहीं से तो यू ही निकाला है, डी से देख तो लो, वहीं से निकाला है। तो मैंने करके दिखा दिया, ए डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू C1B डैश बाई C2B डबल डैश। तो मैंने कहा है ये, इसको ऐसे रखा, ये एफ ओ बाई डी, क्योंकि दिस इज एफ ओ, चेक करो, ये मुझे पता है 1 प्लस एफ ई बाई डी बाई एफ ई होती है। अभी निकाल कर रहा हूं माइक्रोस्कोप में, वो चेंज थोड़ा हो जाएगी, फॉर्मूला थोड़ा चेंज, फॉर्मूला वही रहेगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये 1 प्लस डी बाई एफ ई आ गया इंटू एफ ओ बाई डी। तो एफ ओ बाई डी मैंने भी रखा, इसमें से एफ ई बाहर ले लिया, जब एफ ई बाहर लिया तो डी प्लस एफ ई बन गया। ये चेक कर लो, आपके सामने है, क्योंकि यहां एफ ई था नहीं, तो यह एफ ई एलसीएम ले लो पहले, एफ ई प्लस डी बाई एफ ई आ गया। अब डी को अंदर ले गए तो एफ ओ बाई एफ ई, तो यहां एफ ई बाई डी बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। कोई डाउट हो? क्लियर थ्योरी? अब चलते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा अब ये। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, राइट बच्चा जी, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 5। मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 5, राइट। और जो लेंथ ऑफ ट्यूब है that is 30 centimeter. Find FO and FE. Find FO and FE. वो कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर उसकी 5 है। क्या होता है भाई? वो FO बाई माइनस FE होता है। तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो व्हाट इज FO बाई FE? 5 आ गया। लेंथ ऑफ ट्यूब अभी निकालिए, लेंथ कितनी होती है? FO प्लस FE, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट एमीज इन्फिनिटी के ऊपर है। व्हाट इज L? FO प्लस FE 30 दी हुई है, तो व्हाट इज FO? 5 FE आ जाएगा।
5FE प्लस FE बराबर है 30, तो FE कितना आ जाएगा बच्चा जी? 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी FO? 25 सेंटीमीटर। सो FO बराबर है, क्योंकि टोटल 30 है बच्चा जी, टोटल कितना है? 30 है। ठीक हो गया, कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास टावर है विच इज 200 मीटर हाई, 200 मीटर हाई है, और 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाके, क्योंकि बहुत दूर था मैं इसको देखना चाहता हूं, मेरे पास एक ये टेलीस्कोप पड़ा हुआ है, राइट? ये टेलीस्कोप पड़ा हुआ है भाई, दिस इज योर आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 6.25, इसकी फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर मैं इस इमेज को देख रहा हूं, तो यहां से कहीं आपका एक लाइक दिस ऐसे सिस्टम बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, क्या दिक्कत है हमें? थोड़ा सा बड़ा, ताकि इसकी रेंज में आ जाए ना बेटा। बस ये बना गया। कहते हैं मैंने इमेज बनाया एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, यहां मैंने इमेज बनाया, कहता है, और वो 25 सेंटीमीटर है, ये 6.25 है। फाइंड साइज ऑफ इमेज, फाइंड साइज ऑफ इमेज। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये बीटा है, दिस इज बीटा। आज इसका भी डिस्टेंस फिक्स है, इसकी भी सिंपल मैग्निफिकेशन की बात कर देता हूं, इसके भी डिस्टेंसेस दिए हुए, मैग्निफिकेशन की बात कर सकता हूं। मैंने क्या कहा था? एंगुलर मैग्निफिकेशन तब निकालता हूं जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट या इमेज इन्फिनिटी पे हो, अदरवाइज तो सिंपल लेंसेज तो ये मैग्नीफाई तो कर रहे हैं। तो व्हाट इज एम? दैट विल बी MO into ME। क्या हो जाएंगे ये? दैट विल बी VO बाय माइनस UE, क्योंकि पहला लेंस उल्टी मेजबान आ रहा है, इनटू VE बाय UE। एक तो तरीका ये है, और नहीं आई लेंस का तो मुझे सीधा पता ही है 1+D/FE, पता, वो भी पता मुझे, दोनों से काम करेंगे, कोई बात नहीं। लो जी, पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V 2 किलोमीटर, ठीक है जी, सॉरी U V तो निकालना 2, तो 1/V माइनस 2 किलोमीटर, तो 2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। सो व्हाट इज 1/V इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/2 इंटू 10⁵। ये बहुत छोटा है, तो नियरली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, नियरली, ठीक है, नियरली 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी इधर भी कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। 1/V इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1 कहां बन रहा है भाई? ये -D माइनस 1/25 सेंटीमीटर बन रहा है ना, देख लो भाई, 25 सेंटीमीटर बन रहा है ये, ठीक है। तो इसका 1/UE मुझे चाहिए, तो लगा दो साइन कन्वेंशन, 25 लिख दो ना इसको सीधा ही, बस, तो सीधे डिस्टेंस प्लस में आ जाएगा, आपकी मर्जी जैसे करना। 1/F इज 6.25, तो 1/U साइन कन्वेंशन लगा दिया मैंने, 1.6.25, और ये तो जाके प्लस का बन जाएगा, प्लस 1/25, LCM आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 1/5। UE बराबर है 5 आ गया भैया। VE 25 है, UE 5 आ गया। अगर आप साइन कन्वेंशन यहीं नहीं लगाओगे तो ये माइनस रहेगा, ये UE बराबर है। मैं हर चीज बताता हूं आपको, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि इधर को बन रहा है, माइनस इधर को बन रहा है, लगा दोगे तो उधर वैल्यू आ जाएगी। एक तो इस तरीके से करते हैं, तो व्हाट इज M माइनस VO कितना है भाई? VO 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय U, सॉरी O आएगा भाई, ये गड़बड़ होगी, U कितना है? 2 किलोमीटर,
2 इंटू 10⁵, ठीक है, इंटू वीई कितना है भाई, वीई 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 5 आ जाएगा सॉल्व करके, ये -100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है जी। ये बन जाएगा -2.5 इंटू 10⁻³ और -25 इंटू 10⁻⁴। कोई डाउट हो बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर। मैं इसको ऐसे भी, ये तो मैंने निकाला है पूरा, इसको ऐसे भी कर सकता था। व्हाट इज वीओ, आपके पास -100 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵। आई लेंस का मुझे पता ही है 1 + d/f ही होता है, सीधा भी कर सकते थे। तो -100 इंटू 2 इंटू 10⁻1 + d 25 डिवाइडेड बाय 6.25। देख लो 1 + 4 5 आ गया वही सॉल्व करके, जैसे यहाँ 5 आया था। आपको जैसे दिल करता है वैसे काम करो ना, जैसे दिल करता है, जो आपको कंफर्टेबल है। कि वहां मुझे यू ही निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा कर सकता था मैं, मुझे फोकल लेंथ पता थी और डिस्टिंक्ट विजन है, सीधा भी कर सकता, वो निकालने की जरूरत नहीं थी मुझे ये। लेकिन जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि मुझे करना क्या है, बस ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको, ये ठीक हो गया। अब वो तो साइज ऑफ इमेज मांग रहा है, व्हाट इज एम, दैट इज आई अपॉन ओ। व्हाट इज आई, m इंटू ओ, एम कितना आया है -25 इंटू 10⁻⁴। ओ 200 मीटर है भाई, वो 200 इंटू 100 ये सेंटीमीटर बन गए, तो -50 सेंटीमीटर। तो इमेज आपको उल्टा नजर आएगा और वो 50 सेंटीमीटर का नजर आएगा। चेक कर लो भाई, मीन्स 2 मीटर का था और सिर्फ 200 मीटर का था, सिर्फ आधे मीटर का नजर आएगा। चेक कर लो बच्चों जी क्वेश्चन को, कोई डाउट हो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो आपको। अब यहां पर एक चीज और दिमाग में आती है कि देखो जो v था वो नियरली 100 आ गया था, तो जब v नियरली 100 आ गया था मींस फोकस पे तो बन रहा है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता था मैग्नीफाइंग पावर वाला, -FO/FE 1 + FE/d, क्या लगा सकता था फॉर्मूला ये? क्या ये फॉर्मूला लगा सकता था मैं? क्योंकि सेकंड पार्ट तो डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर है, वही वाला था ये, और पहले वाला पार्ट इन्फिनिटी पे था, वही तो फॉर्मूला है ये, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है और डिस्टेंस डिस्टेंस बन रहा है तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्यों? उसमें मैंने पहले वाले पे कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो मैंने डिराइव किया वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, डिफाइंड डिस्टेंस पे है, तो मुझे डिफाइंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो मेरा VE/UE यहां से निकलेगा। तो मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की, ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था आपको माइक्रोस्कोप में भी कि हम एंगुलर मैग्निफिकेशन इसलिए निकालते हैं कि मेरे को ये नहीं पता कि वो कहां है इमेज उसका, ये ऑब्जेक्ट का, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है, लेकिन आज ऑब्जेक्ट डिफाइंड है तो मुझे उसी से ही काम करना है। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा यहां पर। कई दफा आता है दिमाग में, मेरे भी दिमाग में आया था कि जब वो फोकस पे ही बन गया तो क्यों नाम का उससे काम कर लें, लेकिन नहीं चलेगा फॉर्मूला ये। मैं फिर कह रहा हूं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, तब ये फॉर्मूला है। आज मेरा ऑब्जेक्ट भी डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर है, नॉट इंफिनिटी। वो ये नियरली इक्वल टू 100 है, 100 नहीं है, 100 नहीं है, ये नियरली इक्वल टू 100 है। ध्यान से देखो इस चीज को, नियरली इक्वल टू 100 है, ये 100 नहीं है। अगर 100 कब बनेगा? अगर ये इंफिनिटी होगा, यू तभी तो बनेगा 100, या तो बन ही नहीं सकता। तो आज यू मेरे पास डिफाइंड डिस्टेंस पे है, तो जब डिफाइंड डिस्टेंस पे हो तो मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन लगानी है। ठीक है बच्चा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ये ऑब्जेक्टिव है बच्चा जी, जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। एक ये आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी,
कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पर मैंने 200 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कहीं बनेगा यहां पर पहले, दिस इज I1 कर लेते हैं। और फाइनल इमेज बन रहा है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। कहां बन रहा है भाई, डी पे बन रहा है फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। कहते हैं फाइंड मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। दो काम करना है भाई, लेंथ ऑफ ट्यूब, दो काम करना है। पहले लगाओ ऑब्जेक्टिव के ऊपर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे निकालना है, माइनस 200 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और 50 सेंटीमीटर ये है। 1/v इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/200, ये आ जाएगा 4 माइनस 1/200, तो v आ गया है 200/3। तो ये जो फर्स्ट इमेज बन रहा है ये 200/3 सेंटीमीटर पे बन रहा है, 200/3 सेंटीमीटर पे। ठीक हो गया जी। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, अभी आपको बताया था MO इंटू MA। दैट इज माइनस VO बाई UO इंटू VE बाई UE, क्योंकि इधर कोई बनेगा इसका इमेज। इसको आप चाहो तो 1 प्लस डी बाई एफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा सिंपल बात करते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। कहाँ बन रहा है वो, -25 पर बन रहा है, तो UE जब वैल्यू पुट कर दिया तो 1/fe, तो 1/UE इज fe कितना बच्चा जी दिया हुआ आपको 5 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 6/25, तो u इज इक्वल टू 25/6। आप साइन कन्वेंशन लगा चुके थे, इधर को बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लिख चुके हो -u, ठीक है। तो लो जी, माइनस VO कितना है बच्चा जी, VO 200/3 डिवाइडेड बाई UO 200 इंटू VO कितना है 200/3 डिवाइडेड बाई UO कितना है 200 इंटू VE कितना है 25 और UE कितना है 25। तो यहां से -1/3 आ गई और यहां से 6 आ गई, सॉल्व करके -2 मैग्निफिकेशन आ गई है पहली बात। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी यहां पर, हाँ जी इस केस में कितनी होगी, ध्यान से देखो, VO प्लस UE होगी, ये VO है प्लस दिस इज योर VO प्लस UE। व्हाट इज VO 200/3, चेक कर लो VO प्लस UE 25/6, तो ये बन जाएगा 425/6 आ जाएगा, 6 7 42, बैलेंस 0 आ जाएगा, ठीक है जी। 5 50 बनेगा, 6 7 6 8 48, तो रफली 71 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई है, चेक कर लो बच्चा, क्योंकि बनेगी वो ये डिस्टेंस जमा ये डिस्टेंस, ये 200/3 आया है और ये आपका 25/6 आ रहा है UE। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मून है जिसका डायमीटर है 3.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर और इसका डिस्टेंस जो अर्थ से है वो है 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है। यहां मैंने एक टेलीस्कोप रखा, दिस इज माय टेलीस्कोप, जिसकी फोकल लेंथ 400 सेंटीमीटर है और आई लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चा जी। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ये आ रहा है यहां से कहीं, यहां इसका इमेज बन गया। कहता है नंबर 1 फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन।
सॉरी मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। पहली बात, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। नंबर 2, लेंथ ऑफ ट्यूब। नंबर 3, एंगुलर साइज ऑफ इमेज। एंगुलर साइज ऑफ इमेज, 3 काम करने हैं अभी इसके अंदर। एंगुलर साइज ऑफ इमेज 3 काम करने हैं। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। अब ये जब हम किसी चीज को देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है और एक आपके पास डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है। अब मैं थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड करूं, इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज, तो हम इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही देखते हैं। तो यहां कुछ नहीं कहा उसने, तो हम इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी माय मैग्नीफाइंग पावर, क्या बन जाएगी भाई? सबसे पहले तो एल्फा, तो ये बनेगा, ठीक है जी। बीटा, यहां बनेगा भी बीटा, इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये बनेगा बीटा। दिस विल बी योर ए डैश बी डैश। चेक कर लो, फिगर को चेक करो सबसे पहले। ये अभी हम पढ़कर आए हैं, जो डिस्टेंस रफली इन्फिनिटी पे बनेगा ये, तो दिस विल बी एफ ओ, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी, और ये इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, दिस इज एफ ई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब तो मुझे नजर आ रही है 400 जमा 10 बराबर है 410 सेंटीमीटर, नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल बकायदा नजर आ रही है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? दैट इज बीटा बाय अल्फा, दैट इज बीटा बाय अल्फा। और बीटा बाय अल्फा में क्या बनेगी? वो अल्फा मेरी मजबूरी है अब तो एक ही ट्रायंगल से सारा काम करना, तो एफ ओ बाई एफ ई बन जाएगी, वो चेक कर लो विद नेगेटिव साइन। व्हाट इज एफ ओ? कितनी है भाई? 400 बटे 10 माइनस 40। कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। वो तो इन्फिनिटी पे ही बन रहा है और ये नियरली इन्फिनिटी आ जाएगा, भी क्वेश्चन करके हटे हैं हम। तो एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है या नहीं? देख लो। अब यहां पर भी एक चीज दिमाग में आ सकती है कि जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में कहा था कि डिस्टेंस गिवन है तो मुझे वीओ बाई यू वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था, अगले के लिए इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था। ये दिमाग में आ सकता है, लेकिन वहां डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेप। ये डिस्टेंसेस वो है जो आप डायरेक्टली मेजर ही नहीं कर सकते, तो इनको इन्फिनिटी पे मान के चलूंगा मैं। सब छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है। छोटी, ये डिस्टेंस 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर आई कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट मेथड यूज किए हुए हैं। 11th में पढ़ा था मैंने ये डिस्टेंस ऑफ सन एंड स्टार्स के लिए, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं, तो इट इज एट इन्फिनिटी नाउ। अब इसलिए मैंने एफ ओ और एफ ई कर दिया है। सो दिस इज माई मैग्नीफाइंग पावर। अगर मेरे पास ये कब थी? अगर इमेज एट इन्फिनिटी है, यही आई हुई है, चेक कर लो। अब यहां वीओ बाई यू ही नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, या जो आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 भी किया था, दो क्वेश्चन किए से पीछे मैंने, उनके अंदर मेरे डिस्टेंसेस मेजर्ड डिस्टेंसेस विच कैन बी मेजर्ड, मैंने कहा 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस वो मेजर्ड डिस्टेंस है। ये दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, तो वो डिस्टेंसेस डायरेक्टली मेजर कर सकता था मैं। ठीक हो गया? क्लियर? अब ये भी निकाल दी मैंने, मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल दी, दोनों हो गया। एंगुलर साइज की बात कर रहा है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? क्या होती है भाई? बीटा बाई अल्फा होती है। एंगुलर साइज की बात कर रहा है, साइज इसकी बात कर रहा है। अब देखो यहां से अल्फा कितना है? दिस अपॉन दिस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁻5, तो सॉल्व करके आ जाएगा 35/38 इंटू 10⁻²। दिस इज योर अल्फा। ठीक हो गया? सो व्हाट इज बीटा? बीटा कितना बनेगा भैया? MP -40 इंटू 35/38
38 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, पहले इसको इंटू कर लो या एक डेसिमल खत्म कर लो, 140 बनेगा, तो ये बन जाएगा -14/38 और -7/19 आ जाएगा। माइनस साइन तो जस्ट के अपोजिट एक्शन में, माइनस को हटा सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज बात आप इसमें मैग्नीट्यूड वाइज बात कर सकते हो, क्योंकि माइनस साइन मींस अपोजिट और कुछ नहीं है। ये रेडियन आ गया, मुझे बनाने इसके डिग्रीज, तो बीटा इज इक्वल टू 7/19 डिग्रीज बनाने हैं, इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7। ये रफली 21 डिग्री आएगा सॉल्व करके। रफली क्या आएगा बच्चा जी? 21 डिग्री आएगा सॉल्व करके। इतने एंगुलर साइज है आपके इमेज का। तो ध्यान रखो, ये मेरा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज का हम इन्फिनिटी पे, तो ये एफ ई बन गया। ये नियरली एफ ओ आते हैं पढ़कर आए हैं पीछे, तो व्हाट इज लेंथ, ये बन गई, तो एफ ओ एफ ई आ गया। ये ठीक हो गया। उस क्वेश्चन में क्या था जो सेकंड और थर्ड किए थे, वहां मेरे पास ये इन्फिनिटी पे ही इसको सपोज करूंगा मैं, तो मेरा आपके पास आज ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है, इमेज भी इन्फिनिटी पे है, तो ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, एक आई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब कहता है कि फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देख रहे हैं, कहता है जी, और मून को देख रहे हैं, ये भी कह रहा है, और कह रहा है ये एंगल भी चेक कर लिया, ये एंगल आता है हाफ डिग्री का, कहता है ये भी चेक कर लिया आज, दिस इज ऑफ हाफ डिग्री। और कहां देख रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इसको देख रहे हैं, कहता है जी हम इसको, ये भी बता दिया उसने, दिस इज A डबल डैश B डबल डैश, और ये बीटा है आपका। ठीक है जी, राइट, दिस इज योर A डैश, दिस इज B डैश। कहता है एंगुलर साइज एंड लीनियर साइज बताओ इमेज का, ऑफ इमेज निकालना मुझे, एंगुलर साइज एंड लीनियर साइज ऑफ इमेज निकालना। इन्फिनिटी से आ रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो एफ ओ बाई माइनस एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी मेरा फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, सीधा सा फॉर्मूला है। तो एफ ओ कितना है भाई? 60, एफ ई 3, ठीक है जी, 1 प्लस एफ ई 3, डिस्टेंस कितना है? 25 पे बन रहा है भाई, ये कह रहा है। लो जी, -20, 25 जमा 3 28/25, ठीक है जी, तो -4 इंटू 28/5 इज इक्वल टू 112/5, ये बनेगा। तो 5 2 ज़ा 10, बैलेंस बच गया 1, 10, 5 दूनी 10, तो 22.4 आ गया विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव मींस उल्टा करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज इतनी आ गई। एमपी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चा जी? 22.4 आ गया है। व्हाट इज एमपी? बीटा बाय अल्फा। अल्फा दिया है मुझे हाफ डिग्री, सो व्हाट इज बीटा? 22.4 इंटू हाफ इज इक्वल टू 11.2 डिग्री बन रहा है भाई। पहली बात वो मुझे, ये तो बन गया एंगुलर साइज। लीनियर साइज पूछ रहा है, ये वाला साइज कितना है भाई? ये वाला साइज पूछ रहा है भाई वो। व्हाट इज द टेंजेंट बीटा? क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बीटा अपॉन सी टू बी डबल डैश। ठीक है जी, तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो? ए डबल डैश बी डबल डैश पूछ रहा है वो। तो टेंजेंट बीटा इंटू सी टू बी डबल डैश, तो व्हाट इज टेंजेंट ऑफ 11.2 डिग्री इंटू सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश कितना भैया? सी टू डबल डैश दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करके रफली ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। रफली सॉल्व करके 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर? मैंने क्या कहा? रफली ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा रफली। कोई डाउट हो? चलें आगे,
अब वो आपको क्लियर हो रहा है कि मुझे कहां फॉर्मूला लगाना है वीओ लीनियर मैग्निफिकेशन का, और कहां फॉर्मूला लगाना है मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जहां इमेज इन्फिनिटी पे वो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, या जहां ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था वो एंगुलर मैग्निफिकेशन से ही फॉर्मूला चलेगा आपका। ठीक है, अब मुझे डिस्कस करना है बच्चा जी आपका, अभी मैं सारा पढ़ रहा था ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अब मुझे डिस्कस करना है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कि भी कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां मुझे ये चाहिए होगा कि इमेज मुझे सीधा नजर आए, तब हम कैसे काम करेंगे। मैंने क्या कहा, मुझे अब इमेज सीधा बनाना है, दैट इज माय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल TERRES टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करनी है भाई मुझे। अब कोई बात नहीं, अभी तक हमने क्या किया है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट से लाइन आ रही है, ये यहां पे इसने इमेज बनाया उसका, क्या था ये A', B', इसको नाम दिया था मैंने। आज मैंने क्या किया, एक इरेक्टिंग लेंस लगा दिया और ऐसे सेट किया कि इसकी फोकल लेंथ, मान लो इसकी फोकल लेंथ थी FO, इसकी वो F है, तो ये डिस्टेंस 2F है, तो यहां पर आपका बन जाएगा A', B' सीधा बन जाएगा बस। और अब ये आपका आई लेंस है, दिस इज FE आई लेंस। अब क्या होगा, आपका इमेज सीधा बनेगा, जहां पर भी बनेगा, फोकस पे बनाना चाहते हो या डिस्टेंस अब ये ऊपर बनेगा A', B'। इससे क्या हुआ, जो लेंथ है, अगर FO प्लस FE प्लस 4F, ठीक है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गई है भाई, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ 4F टाइम्स 4F बढ़ गई है ना, और L इज इक्वल टू FO प्लस UE आपको पता निकालना आता है, F इंटू डी बाई FE प्लस D, ठीक है ना। तो चलो लिख देते हैं, FE इंटू डी अपॉन FE प्लस D प्लस 4F फॉर यू कैन से लीस्ट डिस्टेंस के लिए, फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके लिए भाई, ठीक हो गया, इसके लिए है। अब एक मेरे पास है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये बनाए थे न्यूटन्स ने, रिफ्लेक्टिंग टाइप ये बनाए थे न्यूटन्स ने। इसने एक पैराबोलिक मिरर लिया और उसको एक ट्यूब के ऊपर लगा दिया, तो यहां से पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है भाई, इस ट्यूब के अंदर कहां होगा, वो फोकस हो जाएगा, इसके फोकस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ रेज है। लेकिन जस्ट बिफोर बीइंग फोकस्ड इसको मैंने इंटरप्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ए लेंस, ऐसे एक यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया लाइक दिस। तो क्या हुआ, इसने इसको बाहर फोकस कर दिया, यहां पर मैंने एक होल कर लिया और यहां मैंने अपनी आई रखी जहां से मैं देख रहा हूं। फर्क क्या पड़ा मेरे को, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप में फर्क क्या पड़ा। अब मैं पढ़कर आया हूं कि इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। इसका मतलब एक सिंगल लेंस डिफरेंट कलर की वेवलेंथ को डिफरेंट पॉइंट पे फोकस करेगा, क्योंकि म्यू चेंज हो जाता है उसका। म्यू मतलब म्यू की जो वैल्यू है वो फॉर ए वेवलेंथ, म्यू तो एक ही है, मान लो लैम्डा आ रहा है तो म्यू का जो बिहेवियर है कुछ और होगा, लैम्डा 2 आ रहा है तो कुछ और बिहेवियर होगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट बिहेवियर है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे इसको फोकस करेगा। उनको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस, मींस डिफेक्ट्स बोलते हैं लेंस का। लेकिन यहां सिर्फ रिफ्लेक्शन है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, और रिफ्लेक्शन के केस में कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स आएंगे जब हम आगे जाके हायर स्टडीज करते हैं, तो इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने की भी बात करते हैं जब हम आगे जाके ऑप्टिक्स और बढ़ते हैं। लेकिन यहां कोई डिफेक्ट नहीं है मेरे पास, इट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो आज मैंने आपको टेलीस्कोप डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने आपके साथ बात की है रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप की। रिफ्रैक्टिंग के अंदर मेरा जो टोटल एम्फोसिस था दैट वाज ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।